एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे 13 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं NCERT क्लास 6 साइंस के, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 14 लेसन। जैसे कि आप सभी लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं। जो हमारा लेसन है उसका नेम है जल, और आज हम जल के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही आशा है कि आप सभी लोगों के जो 30 लेसन है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपको अच्छे से लर्न भी होंगे। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो देरी ना करते हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम जान लेंगे जल के बारे में कि आखिर जल होता क्या है, और साथ में इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेंगे गाइस कि आखिर जो ये चैप्टर है जल, और इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हमें इस चैप्टर में बताई जाने वाली हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो इस चैप्टर में आपको वाटर के बारे में बताया गया है, और आपको इसमें बताया गया है कि जो जल है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जल हमें किस तरीके से प्राप्त होता है, जल के स्रोत क्या क्या हैं, कैसे जल चक्र पूरा होता है, किस तरह जल चक्र के बारे में मतलब जो उसका कारण होता है, और जल हमें कैसे प्राप्त होता है, और कैसे वो बिल्कुल हम बराबर होता है हमारी इस पृथ्वी के साथ। वो किस तरीके से, जैसे होता है ना कि अगर कोई बंदा हमारे साथ बराबर में खड़ा हुआ है तो वो किस तरीके से खड़ा हुआ है, इसी तरीके से जो जल है वो हमारी पृथ्वी के साथ कैसे बराबर में है। और आपको संघनन की प्रक्रिया के बारे में भी इस चैप्टर में बताया जाने वाला है। बाष्पन की प्रक्रिया के बारे में भी आपको बताया गया है। क्या होता है सूखा, बाढ़ का जो कंडीशन होता है उसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। और धूप में जो कपड़े सुखाए जाते हैं वो किस तरीके से सूखते हैं, इस चैप्टर में आपको अच्छे से बताया गया है। जल कैसे एकत्रित होता है, कैसे वर्षा होती है, हर तरीके से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में अच्छे से समझाया गया है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और आपको टोटल मिला के यही है कि आपको जल के बारे में इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए गाइस, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर का नेम है जल, तो आखिर जल होता क्या है पहले से जान लेते हैं। जल दैट्स मीन वाटर। जल एक पारदर्शी, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन रासायनिक पदार्थ है। क्या है गाइस? जल एक पारदर्शी, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन और एक रासायनिक पदार्थ है जो पृथ्वी की जितनी भी धाराएं हैं उस पर प्रेजेंट है। जैसे झीलों पर, नदियों, तालाबों, महासागरों के साथ जल उपस्थित रहता है। जल सभी जीवधारियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जल का दूसरा नाम क्या होता है गाइस? जल का दूसरा नाम जीवन होता है। जितने भी जीवधारी हैं जो जीवित होते हैं वो उनके शरीर में क्या होता है गाइस? एक तरीके से जो जल है वो प्रेजेंट होता है। आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है। अब हम समझ लेंगे जल हमें किस तरीके से प्राप्त होता है, जल हमें किस तरीके से मिलता है। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी जल की सतह हैं जैसे कुएं, तालाब और नदियाँ, झील, सागर, महासागर, ये सभी जल के स्रोत हैं। क्या हैं? ये सभी जल के स्रोत हैं। जो भी जल की सतह है उस पर पड़ने वाली जो सूर्य की किरणें होती हैं उस पर पड़ती हैं, तो जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर क्या होने लगता है? ऊपर के वो उड़ने लगता है, और वो एक तरीके से हो जाता है संघित, तो इसको हो जाता है संघनित, इसको हम बोलते हैं, होकर वो बादल में बदल जाता है। और बादल से हमें क्या होता है गाइस? बादल से हमें वर्षा प्राप्त होती है। क्या होती है? बादल से हमें इसमें वर्षा प्राप्त होती है। फिर नदियों, महासागरों में उसका जल पहुंच जाता है। आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो जल है वो एक तरीके से जल चक्र हो रहा है,
और वो जल का जो चक्र बनता रहता है ना, अभी मैं आपको बताऊंगी कि जल चक्र क्या होता है। और नदियों, सागरों, महासागरों, कुएं आदि में वर्षा का जो जल है वो एकत्रित होता रहता है। मैंने भी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जल कैसे एकत्रित होता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जाना कि जल कैसे एकत्रित होता है। देन हमें जल की प्राप्ति होती है। जो जल हम पीते हैं वो भूमिगत जल होता है। क्या, कौन सा जल होता है गाइस जो हम उसको पीने में यूज़ करते हैं? वो भूमिगत जल होता है। जब भी किसी क्षेत्र पर सूखा पड़ता है तो भूमिगत जल सूख जाता है। क्या होता है? जब भी किसी क्षेत्र पे गए सब सूखा पड़ता है तो वो जल क्या होता है? वो सूख जाता है। 22 मार्च को पूरे विश्व में, ठीक है, वो पूरे विश्व में 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम। इसका जो मेन उद्देश्य होता है ना गाइस, वो सभी लोगों को एक तरीके से ये होता है कि आप सभी लोग अलग अलग सिटी, टाउन या फिर आप गाँव से बिलोंग करते हैं, तो उस एरिया में जल के इम्पोर्टेंस को बताना और जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो एक तरीके से ये क्या होता है, एक प्राकृतिक संपत्ति होती है, इस बारे में आपको बताया जाता है और इसीलिए 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम जानेंगे जल चक्र के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अब हम इस पर जान लेंगे। तो भाई जितने भी जल के स्रोत हैं उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें से क्या होता है, जल वाष्प में बदल जाता है और धीरे धीरे ऊपर की साइड उड़ने लगता है और संघनन के रूप में, बादल के रूप में दिखाई देता है। क्या होता है कि तब वो एक तरीके से वाष्प बन के उड़ जाता है बादल में, तो उसका संघनन होता है और जो संघनन होता है वो हमें बादल के रूप में दिखाई देता है। और जल के जो सूक्ष्म छोटे छोटे कण होते हैं वो भी बड़ी बूंद का एक रूप ले लेते हैं और आसमान में, वायुमंडल में वो तैर नहीं पाते, तो फिर वो हमारी पृथ्वी की ओर आकर गिरते हैं, जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं। इससे नदियों, झीलों, सागर, महासागर सभी जगह ये जल पुनः पहुंच जाता है। मतलब ये जो जल होता है ये अपने आप वहाँ पे पहुंच जाता है। तो बारिश होती है तो ये जल सागर में गिरता है, महासागर में भी गिरता है, झील और नदियाँ, हर जगह ये जल जो होता है ये खुद पहुंच जाता है। और फिर ये क्या होता है, तब सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं, फिर ये वाष्प बन के उड़ जाता है। जो इसका प्रोसेस होता है गाइस, इसका गाइस प्रोसेस इस तरीके से होता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल हम इसे बोलते हैं। और आप सभी लोग पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे हैं। आप इस पिक्चर को समझें और समझने के बाद आप इसको अच्छे से समझ लेंगे ना गाइस, आपको इसका पूरा प्रोसेस जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है ना गाइस, वो हमारी पृथ्वी पे कंटिन्यू चलती रहती है। सूर्य की उपस्थिति के बिना भी वाष्पन की प्रक्रिया चलती रहती है। वाष्पन की प्रक्रिया के कारण ही जो जल होता है ना, जल की सतह जो होती है वो सूखने लगती हैं। आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है गाइस। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ना तो आप उसको जस्ट कमेंट बॉक्स में क्लियर करें, क्योंकि मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है। मैं आपसे हर वीडियो में यही बोलती हूँ। एंड आप इसको अच्छे से टॉपिक को समझें, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट हम लोगों को बताए जा रहे हैं और ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट्स हमें दे सकते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, अगर हम कोई एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे हैं तो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन तो हमें पता ही रहने चाहिए, और इसमें हर छोटे से छोटा पॉइंट आपको बताया जा रहा है। तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दें और आप इसको अच्छे से पढ़ें। तो गाइस अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वाष्पन की प्रक्रिया हम किसे कहते हैं। हमने ये तो पढ़ा कि जल का वाष्प बन के जल उड़ जाता है और जल चक्र हो जाता है। तो अब हम ये भी जान लें कि जल जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो हम कहते किसे हैं। जल के वाष्प में बदल जाना, मतलब जो जल होता है, जल के तरल अवस्था से उसे वाष्प अवस्था में बदलना ही वाष्पन की प्रक्रिया कहलाता है। आपको अच्छे से समझ लेना है। एक बार हम इसे फिर से रिपीट करते हैं। जल के वाष्प में बदल जाना, जल के तरल अवस्था से
उसको वाष्प में तब हम बदलते हैं, उस प्रक्रिया को हम वाष्पन की प्रक्रिया बोलते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया हमें देखने को कहाँ पे मिलती है, अब हम ये समझ लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ कपड़े सूख रहे हैं। जब भी हम लोग कपड़ों को सुखाते हैं और जो कपड़े होते हैं उनकी उपस्थित जो हम गीले कपड़े में उसमें सुखाते हैं, क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, धोने के बाद हम कपड़ों को सुखाते हैं, और जो कपड़ों के अंदर उपस्थित जल होता है ना गाइस, तो वो क्या होता है कि जो उसका वाष्पन होने लगता है धीरे धीरे। और आप एक बार ध्यान रखेंगे, जब भी उसके आसपास हीट होती है तो वाष्पन के जो रेट होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। और ऐसा होता है कि तब विंटर होता है, विंटर में हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं। तो जो लोग गांव में रहते हैं और शहरों में भी जो वो होती है ना कि अंगूठी, जो टाउन वगैरह होते हैं वहाँ पे भी अंगूठी वगैरह होती है, तो हम क्या करते हैं अपने कपड़ों को वहाँ पे हम सुखाने लगते हैं। अगर कुछ भी, अगर हमारा दुपट्टा वगैरह गीला हो जाता है तो उसके बाद भी हम उसको वहाँ पे लेके बैठ जाते हैं और चूल्हे के पास लेके बैठ जाते हैं, तो वो सूख जाता है। क्योंकि तब चूल्हा जल रहा होता है तो वहाँ पे जो उसकी हीट पड़ती है, तो एक तरीके से जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो थोड़ा बढ़ जाती है और उससे वो जल्दी ही कपड़े सूख जाते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो जो हमारे कपड़े के अंदर नमी है उनका वाष्प बनने लगता है और वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, हवा के साथ मिल जाते हैं, और जो हमारे कपड़े होते हैं गाइस वो सूख जाते हैं। और वाष्पन की प्रक्रिया हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। तो गाइस आज अब हम जान लेते हैं, मे बी आप सभी लोगों के डाउट नहीं होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों का, कोई भी टॉपिक आपके नहीं समझ आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करें। और गाइस अब हम जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने जाना जल क्या होता है, और जल हमें किस तरीके से प्राप्त होता है, जल चक्र क्या होता है, वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है, और वाष्पन की प्रक्रिया कैसे होती है, और वो हमें कैसे वो देखने को मिलती है। ये सारे टॉपिक आज हमने डिस्कस किए काफ़ी अच्छे से। मे बी आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। और गाइस आज की वीडियो वहीं पे फिनिश होती है। आप लोग अच्छे से पढ़ें एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।